इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट्स है हमें मालूम है दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। अभी हमने देखना है कि इनको हम किस किस वे में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो हमने कार्बोहाइड्रेट को फर्स्टली ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ शुगर यूनिट, यानी कि जब हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट को लिया, मान लो मैंने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया एक्स, ठीक है, तो मैंने इसकी कर दी हाइड्रोलाइसिस कर दी, ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। तो उसके बाद ये कितने शुगर यूनिट देगा? ये एक ही शुगर यूनिट देगा, ये 2 देगा, या ये 3 देगा, या इनसे कई ज़्यादा n टाइम्स देगा, या ये कोई भी हाइड्रोलाइसिस के बाद में कोई भी शुगर यूनिट नहीं देगा, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सेक्राइड्स। तो मैं ये बता दूँ आपको कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें ही सेक्राइड्स भी बोला जाता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो नोन एज द सेक्राइड, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोनोसेक्राइड क्या होता है। मोनोसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं विच आर फॉर्म्ड बाय ओनली 1 यूनिट ऑफ शुगर, 1 यूनिट ऑफ शुगर, मतलब ये एक ही शुगर से बने होते हैं। मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस कर दे तो ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकते, इनकी फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती। ये जो है मोनोसेक्राइड स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जिनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं की जाती। मोनोसेक्राइड्स आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ये सबसे सिंपल वाले कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच कैनॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जिसको हम फर्दर हाइड्रोलाइज करके और भी छोटा नहीं कर सकते। ये ऑलरेडी सबसे छोटे वाला जो है कार्बोहाइड्रेट होता है। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज, इसकी एग्जांपल है हमारे में ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी एग्जांपल है। ये सबसे छोटे हैं। कोई और कंपाउंड की हम हाइड्रोलाइसिस कर दे तो ये तो हमें मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम इनकी हाइड्रोलाइसिस कर दे तो इससे कुछ भी नहीं डिराइव होता, ठीक है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट है जो जिनको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। ये सिंपल ग्लूकोज है तो ये ग्लूकोज से ही बना होता है। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है? ग्लूकोज, इसमें 6 कार्बन होती है, यह हमारा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज क्या है? इसका यह आइसोमर है, यहाँ पे कार्बन होता है CH2। ये हमारा ग्लूकोज, ये हमारा फ्रक्टोज। इनको फर्दर हम किसी भी में हाइड्रोलाइज नहीं कर पाते। फिर आते हैं हमारे ओलिगोमर्स। ओलिगो वर्ड है सेक्राइड का, तो ओलिगोसेक्राइड का तो हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, सेक्राइड मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। अभी वर्ड ओलिगो का मतलब क्या है? ओलिगो का मतलब अ फ्यू, थोड़े से ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो 2 या 3 या 4 थोड़े से जो है मोनोसेक्राइड्स दे दे, जो अपने 2 से 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेक्राइड दे दे अपॉन दी हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको माल्टोस की एग्जांपल दूं, माल्टोस एग्जांपल है अंडर ओलिगोसेक्राइड्स। माल्टोस क्या है? अगर मैं इसकी हाइड्रोलिसिस कर दूं तो ये 2 यूनिट देगा ग्लूकोज की। इसके हाइड्रोलिसिस से हम क्या ले सकते हैं? ग्लूकोज। अभी क्योंकि ये 2 दे रहा है तो इसको हम डाइसेक्राइड बोलते हैं। ये फर्दर क्लासिफिकेशन है ओलिगोसेक्राइड्स की, ये मैं आपको अभी बताती हूँ आफ्टर डिस्कसिंग पॉलीसेक्राइड्स। अभी देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। ये वाले
जैसे कि मोनोसेक्राइड थे जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते थे, ओलिगो थे वो हाइड्रोलाइज तो हो जाते लेकिन बहुत 2 3 4 10 तक 10 तक के मोनोसेक्राइड्स को देते थे। अभी पॉलीसेक्राइड्स क्या है, ये जो है ऐसे कार्बोहाइड्रेट है जो हाइड्रोलिसिस के बाद लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड दें। आफ्टर हाइड्रोलाइज दे विल गिव लार्ज नंबर ऑफ monosaccharides, they give large number of monosaccharide। एग्जाम्पल मैं इसकी बताती हूँ, सेलुलोज। अगर हम सेलुलोज को हाइड्रोलाइज कर देते ये लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स को देता है। इसी की तरह हमारा स्टार्च, ठीक है, जो ये स्टार्च है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो माइलोज है ये भी ग्लूकोज का होता है, माइलोपेक्टिन भी ग्लूकोज का होता है, लेकिन जो माइलोज है इसमें ग्लूकोज की जो एन है, ग्लूकोज की जो नंबर है वो अराउंड हंड्रेड्स में होता है, 100 to 300, लेकिन माइलोपेक्टिन में ये होता है अराउंड 1000 to 2 और 3000 के अराउंड होते हैं। ये थाउजेंड्स में होता है और माइलोस में वो हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि जो पॉलीसेक्राइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, यदि हम उनकी क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस, ऐसे सेक्राइड्स जिनकी हम करते हाइड्रोलिसिस तो हमें दे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड। एग्जांपल मैंने बताई सेलुलोज की, एग्जाम्पल सेकंड बताई है मैंने स्टार्च की अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो वो अमाइलोज के 100 to 300 में सेक्राइड्स यूनिट देता है और माइलोपेक्टिन 1000 to 2000। अब ये तो थे हमारे मोनोसेक्राइड जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, ओलिगोसेक्राइड जो फ्यू मोनोसेक्राइड्स देते हैं, और पॉलीसेक्राइड जो लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स देते थे। अभी बात करते हैं हम ओलिगोसेक्राइड। जो ओलिगोसेक्राइड है इसको भी फर्दर हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सो ओलिगोसेक्राइड्स को हम ने क्लासीफाई करते हैं डाइसेक्राइड, ट्राइसेक्राइड, टेट्रासेक्राइड। इनके नेम इंडिकेट करा है। सेक्राइड तो कार्बोहाइड्रेट्स है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। डाई का मतलब होता है 2 कंपोनेंट्स। यदि कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके हम हाइड्रोलिसिस कर दें और 2 मोनोसेक्राइड्स के यूनिट वो हमें दें। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर ही लिखा है माल्टोस की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें तो वो 2 यूनिट ग्लूकोज के देता है, ठीक है। और सेकंड एग्जांपल अगर हम देखें तो इसकी है सुक्रोज। यदि हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमें ये 1 यूनिट तो देगा ग्लूकोज का और दूसरा यूनिट देगा हमें वो फ्रक्टोज का। तो इसमें 1 यूनिट इसका 1 यूनिट इसका, तो 2 यूनिट हो गए। अभी ये डाइसेक्राइड में ज़रूरी नहीं है कि वो जो मोनोसेक्राइड दे वो सेम हो, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, वो सेम भी हो सकते हैं। अगर वो 2 दे, चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो, तो वो डाइसेक्राइड ही होगा। फिर बात करते हैं हम ट्राइसेक्राइड्स में, ऐसे ओलिगोसेक्राइड्स जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दे तो वो 3 मोनोसेक्राइड्स हमें दें। 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स अगर हमें दे तो वो होता है ट्राइसेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल है रेफिनोज। अगर हम रेफिनोज की हाइड्रोलिसिस कर दें तो हमारे पास क्या आता है, रेफिनोज की हम कर दें हाइड्रोलिसिस तो एक तो आती है ग्लूकोज, उसके साथ मिलता है हमें फ्रक्टोज, 2 यूनिट्स हो गए, और एक ही गैलेक्टोज वो हमें देता है। तो इसमें 3 यूनिट्स आ गए मोनोसेक्राइड के, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइसेक्राइड। फर्दर है हमारा टेट्रासेक्राइड, ठीक है। टेट्रासेक्राइड, टेट्रा का तो मतलब पता है हमें, टेट्रा मीन्स 4। अगर कोई ऐसा कार्बोहाइड्रेट अगर वो हाइड्रोलिसिस से हमें 4 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड दे तो हम उसे बोलते हैं टेट्रासेक्राइड्स। इसकी एग्जांपल है स्टेचराइड। सो टेट्रासेक्राइड्स की एग्जांपल है स्टेचरोज, जो हमें 1 यूनिट देता है ग्लूकोज का, 1 यूनिट देता है फ्रक्टोज का और 2 यूनिट्स देते हैं हमें गैलेक्टोज की, ठीक है। जो रेफिनोज था वो 1 गैलेक्टोज का देता है, लेकिन ये जो है वो 2 गैलेक्टोज की यूनिट देता है, जिसकी वजह से इसके 4 मोनोसेक्राइड्स हो जाते हैं और इसको हम टेट्रासेक्राइड्स बोलते हैं।
और फर्दर अगर हम बात करें मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स को भी फर्दर डिवाइड है जो किया गया है, फर्दर इसको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। यदि मोनोसेक्राइड में एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो हम उसे बोलेंगे एल्डोस शुगर। अगर उसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो हमें उसे बोलेंगे कीटोन शुगर। एल्डोस की एग्जांपल है ग्लूकोज, जो मैंने ऊपर ही बनाई है। ये देखिए ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो जो ग्लूकोज है मोनोसेक्राइड है, लेकिन कौन सा, एल्डोस शुगर। इसको हम एल्डोस शुगर भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और ये कीटोन की एग्जांपल है हमारी फ्रक्टोज, क्योंकि फ्रक्टोज में ये कीटोनिक ग्रुप है। मोनोसेक्राइड में अगर कीटोनिक ग्रुप हो तो उसे हम कीटोस शुगर भी बोलते हैं। को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं शुगर और नॉन शुगर में। जो शुगर होती है उसमें क्या होता है, शुगर हमें मालूम है स्वीट टेस्ट की होती है। वो वाले कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट, उनको हम बोल देते हैं शुगर्स। ठीक है, इसके साथ साथ शुगर्स के क्या और प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनको हम शुगर्स बोलते हैं, वो एक तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, दे आर द क्रिस्टलाइन सॉलिड, मतलब उनका रेगुलर अरेंजमेंट होता है, उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वो क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं और वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। अगर हम बात करें नॉन शुगर्स की, ये स्वीट इन टेस्ट नहीं होंगे, दे आर टेस्टलेस। नॉन शुगर्स क्या होते हैं, दे आर द टेस्टलेस। और शुगर्स थे हमारे क्रिस्टलाइन थे, और जो नॉन शुगर्स है दे आर अमॉर्फस सॉलिड, इनकी कोई शेप नहीं होती, अमॉर्फस सॉलिड। और उसके बाद ये जो है वाटर में सोल्यूबल थे, लेकिन नॉन शुगर्स दे आर द इनसोल्यूबल इन वाटर। अभी जब मैंने अभी करवाई थी आपको मोनोसेक्राइड की फर्दर क्लासिफिकेशन एल्डोस और कीटोस में, तो आपने देखा होगा कि मैंने एल्डोस शुगर बोला, कीटोस शुगर बोला, लेकिन वो इसलिए बोला क्योंकि जो शुगर है उसकी एग्जांपल आ जाती है मोनोसेक्राइड्स। ऑल मोनोसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स आर शुगर, उनकी एग्जांपल है। ये सभी शुगर है, ये सभी के सभी मोनोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड स्वीट टेस्ट के होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं और जनरली वाटर में वो सोल्यूबल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि वो मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन थी एल्डोस और कीटोस, इसीलिए मैंने उसको एल्डोस शुगर और कीटोस शुगर भी बोला। ओके, सो जो नॉन शुगर है इसमें बचे कौन, पॉलीसेक्राइड, वो सारे आ गए नॉन शुगर। पॉलीसेक्राइड जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया।